उसकी नहीं सुनता और घर से निकाल देता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है, तूफान आ जाता है। मजीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस के लाइक और शेयर करें। मणिपुर के एक छोटे से जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी और शौहर कालू कौवे के साथ रहती थी। उसका शौहर हर वक्त घर में पड़ा रहता था, कोई काम नहीं करता था और टूनी से लड़ता रहता था। टूनी चिड़िया अपने घर का गुजारा चलाने के लिए लोगों के घरों में काम करती थी। वो अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, मगर वो गरीबी के आगे मजबूर थी। एक दिन कालू अपनी बीवी से पैसे मांगता है। अरे टूनी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास जो पैसे थे अब वो खत्म हो गए हैं। कालू की ये बात सुनकर टूनी का पारा चढ़ जाता है और वो कहती है, कैसे शोहर हो तुम, जरा शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? तुम्हें तो कमाकर मुझे देना चाहिए, उल्टा मुझसे पैसे मांग रहे हो। मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। टूनी की ऐसी बातें सुनकर कालू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाती है? जितना कहा है बस वो कर, चल जल्दी से मुझे पैसे दे, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा जिंदगी भर याद रखेगी। चल पैसे दे मुझे। नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जितने भी थे मैंने पिंकी की स्कूल की फीस में दे दिए। अच्छा, तो तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझसे झूठ बोलने लगी है। तू रुक, पैसे तो मैं लेकर रहूंगा, तेरी ये चालाकियां मुझ पर नहीं चलेंगी। ये कहकर कालू कौवा पैसे छीनकर वहां से चला जाता है। टूनी चिड़िया रोती रह जाती है, उसकी बेटी भूख से तड़प रही थी। मामा मामा, मुझे बहुत भूख लग गई है, कुछ खाने को दो ना, मेरे पेट में बहुत सख्त दर्द हो रहा है। मैं कैसी मजबूर माँ हूँ, मेरी बेटी भूख से तड़प रही है और मैं इसे कुछ खिला भी नहीं सकती। तेरे बाप ने घर में जो अनाज था वो सारा बेच दिया और मुझसे पैसे भी ले गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, चुप हो जा, ले थोड़ा पानी पी, तुझे आराम आ जाएगा। नहीं माँ, मुझे अब खाना ही चाहिए। पिंकी मुसलसल रोई जा रही थी। इतने में कालू कौवा नशा करके घर आ जाता है। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर गुस्से में कहता है, अरे ओ टूनी, अपनी इस बेटी को चुप करवा ले, इसकी आवाज़ मुझे बहुत बुरी लग रही है। ये ना हो कि मैं इसको भी मार दूं, जल्दी चुप करवा इसे। कैसे बाप हो तुम? तुम्हारी बेटी भूख से तड़प रही है और तुम्हें इसका रोना बुरा लग रहा है? वो तुम्हें याद करती है और तुम बकवास कर रहे हो, जरा तो शर्म करो। बस बहुत बातें सुन ली तेरी, आज मैं तुम दोनों का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। निकलो तुम दोनों मेरे घर से, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। जान छोड़ दो मेरी, निकलो इधर से, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। मर गई हो तुम दोनों मेरे लिए, दफा हो जाओ यहाँ से। टूनी उसके आगे बहुत रोई, मगर वो उसकी नहीं सुनता और घर से निकाल देता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है, तूफान आ जाता है। वो अपनी बेटी के साथ नए आशियाने की तलाश में निकल जाती है। अब वो चलते चलते दूसरे जंगल में पहुंचती है। वहाँ सभी के घर मिट्टी के बने थे। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटी, अब हम भी अपना मिट्टी का घर बनाकर इधर ही रहेंगे। इतने में वहाँ बंटी कबूतर आता है। क्या हुआ चिड़िया, आप बहुत उदास नजर आ रही हैं और मैंने आज से पहले आपको यहाँ नहीं देखा। आप कहाँ से आई हैं? भैया, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास रहने का कोई घर नहीं है। क्या मैं यहाँ घर बना सकती हूँ? अरे चिड़िया, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम यहाँ पर मिट्टी का घर बनाकर रह सकती हो। यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ की मिट्टी मामूली मिट्टी नहीं है, ये जादुई मिट्टी है। इससे बना जादुई मिट्टी का घर कभी नहीं टूटता। ये सुनकर टूनी बहुत खुश होती है और थोड़ी दिन की मेहनत के बाद मिट्टी का घर बनाकर अपनी बेटी के साथ वहाँ खुशी खुशी रहने लगती है।